स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया के केस में ना एक पॉइंट रखा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और देशों के ऊपर। बट अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों से ये पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। इंडिया अब इंडिजिनियसली अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। बट अब इसमें एक और फैक्टर ऐड क्या हो रहा है कि इसके बियॉन्ड इंडिया का पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी और देश में स्थापित किया जा रहा है, मोरक्को में स्थापित किया जा रहा है। एंड नन अदर देन द टाटाज आर गोइंग टू टेक अप दिस इनिशिएटिव एंड उनके द्वारा ये एस्टैब्लिश किया जाएगा। A major achievement for India's defense manufacturing, and it is all possible due to the MOU जो कि इन दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में साइन किया गया। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बट इसके बियॉन्ड डिफेंस टाइज को और बेहतर करना, अफ्रीकन रीजन में एक मेजर एंट्री लेना अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के थ्रू, एंड बियॉन्ड दैट जो ये पूरा रीजन है, कहीं ना कहीं जब हम मोरक्को को समझेंगे क्यों मोरक्को यहाँ पर चूज किया गया, तो यूरोपियन मार्केट को भी टैप करने की यहां पर कोशिश की जा सकती है। तो ये डिस्कस करते हैं आज के सेशन में कि पहली बात क्यों ये स्ट्रेटेजिक मूव यहां पर लिया गया है, व्हाई मोरक्को एंड व्हाई टाटाज ओनली, राइट। एंड उसके बेस पर हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पहले तो इंडिजिनियसली बिल्ड करा था, वो ग्लोबल लेवल पर भी यहां पर बिल्ड करेगा, एंड कैसे इसका मल्टीपल सेक्टर्स के ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली जो डिफरेंस सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है पिछले कुछ सालों से मल्टीपल टाइम्स रीआइटरेट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि हमें अपनी डिफेंस सोवरेनिटी इंश्योर करनी है। दैट सिंपली मीन्स दैट वी नीड टू मेक श्योर वट एवर डिफेंस इक्विपमेंट्स वी नीड, हम उन्हें खुद से अपने देश में यहां पर तैयार करें। एंड DRDO अपार्ट फ्रॉम अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डेफिनेटली दे हैव बीन एबल टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ मीनिंगफुल इंपैक्ट जब उनके द्वारा वेरियस डेवलपमेंट्स यहां पर की गई हैं इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं DRDO ने जो रिसेंटली अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का निर्णय भी लिया है कि चलो मैंने टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी है, इनोवेशन कर दी है, अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज हैं उन्हें हम उसे ट्रांसफर करेंगे, तो विच इज अगेन गुड थिंग, ताकि ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स और बढ़ाए जा सकें। बट द डिफेंस सोवरेनिटी कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर गई है हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट यहां पर पाकिस्तान के साथ देखने को मिला कि जहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करते हुए पूरा ऑपरेशन सिंदूर यहां पर कंडक्ट किया। एंड उसके बाद भी जो रिटेलिएशन यहां पर देखने को मिली है, जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, वी हैव बीन इजीली एबल टू ओवरपावर द चाइनीज सिस्टम जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री वहां पर यूज कर रही थी। ऑल्दो कैजुअलिटीज दोनों एंड से यहां पर देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं जो एक इमरजेंस है विक्ट्री की, वो डेफिनेटली इंडियन साइड पर देखने को मिला है। एंड इट हैज ऑल बीन पॉसिबल बिकॉज इंडिया में उस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट्स ना ही सिर्फ सरकारी एंटिटीज बट प्राइवेट एंटिटीज द्वारा भी क्रिएट किए गए। अगर आपको याद है वे कौन से ड्रोन्स यूज किए गए थे, कामिकाजे ड्रोन्स, और किस प्राइवेट एंटिटी ने बताए थे, जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बट ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों में हमें नंबर्स के थ्रू भी यहां पर देखने को मिलता है। एंड 2014-15 से कंपेयर करें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज भी यहां पर आया है, राइट। एंड ये सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफेंस सेक्टर को यहां पर हेल्प करी, बिकॉज जब भी कोई नई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है डेफिनेटली उसमें इनोवेशन का इंपैक्ट रहता है, टेक्नोलॉजी का मल्टीप्लायर यहां पर रहता है। तो जब भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, कोई नई चीज बिल्ड की जा रही है, उसके ऊपर इनोवेशन किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट बाकी सेक्टर्स में भी बढ़ता है। एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंसेस, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, इन सभी के ऊपर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट यहां पर रहता है, जो कि हमारे देश के बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उन पर भी एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्रिएट करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, अगेन इफ यू लुक एट द नंबर्स फ्रॉम 2017-18, तो 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज यहां पर ऑलरेडी हो चुका है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमने पॉजिटिव ग्रोथ रेट यहां पर अचीव किया है। अब इसमें बहुत बार मन में यह भी पॉइंट आता है कि क्या इसकी वजह से इंडिया का कोई परसेप्शन चेंज हुआ? जी हां, बिल्कुल। क्या पहले जहां इंडिया सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी इंपोर्टर के तरीके से देखा जाता था, अब वो दुनिया के टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टर की कैटेगरी में यहां पर आ चुका है। और ये हम खुद से नहीं कह रहे, ये 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने ये पॉइंट यहां पर हाईलाइट किया है कि हम टॉप 25 में आ चुके हैं। एंड जिस प्रकार के हम एक्सपेंशन यहां पर करना चाहते हैं और जो ग्लोबल एक्सपेंशन की जा रही है, तो उसमें टारगेट यही है कि इसे टॉप 10 तक यहां पर लेके आना है। एंड इस पूरी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बार लगता है कि यार शायद सरकार ही काम कर रही है, सरकारी एंटिटीज द्वारा, DRDO जैसे जो हो गए उन्हीं के द्वारा मेजर एफर्ट यहां पर रखा जाता है। बट इट इज नॉट जस्ट दैट। जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं
they have been able to create a meaningful impact both in terms of defense production as well as in terms of exports. डिफेंस प्रोडक्शन में देखा जाए तो सिग्निफिकेंटली 23% तक का 2024-25 के हिसाब से ये प्राइवेट कंपनीज यहां पर कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड वहीं एक्सपोर्ट्स के केस में देखा जाए तो बढ़िया ट्रेंड यहां पर मोर देन 50% का एक्सपोर्ट्स इनके द्वारा प्राइवेट एंटिटीज द्वारा यहां पर किया जा रहा है. सो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स नहीं बना रहा, वो जो जितने भी बाकी उसके नेबरिंग अलाइज हैं उन सभी को भी ये डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर सप्लाई कर रहा है. ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल सिस्टम, इन सभी की ग्लोबली डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, एंड विच इज अ क्लियर इंडिकेशन, है क्लियर टेस्टिमोनियल है कि जी हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट जो कि इंडिया में बनाए जा रहे हैं रिलायबल हैं एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्हें यूज किया जा सकता है, अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है. बट नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाई मोरक्को? अब इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे, राइट, अफ्रीकन रीजन में टुवर्ड्स द अटलांटिक यहां पर देखने को मिलता है, तो बहुत ही मेजर क्रॉस रोड्स पर है यूरोप, अफ्रीका एंड द अटलांटिक, जो कि एक यूनिक स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहां पर ऑफर कर रहा है इंडिया के ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंशन को, जिसके थ्रू हम अफ्रीकन रीजन में भी यहां पर जा सकते हैं एंड फर्दर यूरोपियन रीजन की तरफ भी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं. एंड अफ्रीकन मार्केट तो करंटली डेफिनेटली जो हम कहते भी हैं कि एक इमर्जिंग मार्केट के तरीके से अब देखने को मिल रही है. सो वी वुड डेफिनेटली वांट टू टैप दैट मार्केट कि वहां पर जो भी उस प्रकार की रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो हम अपनी ऐसी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को लेके वहां तक पहुंचे और उस प्रकार का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करें, ताकि इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स जो कि अगेन दुनिया भर में कहा भी जा रहा है कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बनाए जाते हैं, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट. जैसे स्पेस के केस में कहते हैं ना कि भैया इंडिया का स्पेस जो एक्सप्लोरेशन प्लान्स हैं, जितने भी यहाँ पर इसरो द्वारा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव जब कंपेयर करते हैं बाकी स्पेस एजेंसीज के साथ. तो सिमिलर इज द केस विद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आल्सो, दैट वी डू हैव दैट काइंड ऑफ मार्केट ओवर हियर, जिसे हम डेफिनेटली टैप करना चाहेंगे, एंड मोरक्को यहाँ पर सर्व करता है एज एन एंट्री पॉइंट इनटू दिस रीजन. एंड मोर ओवर मोरक्को की अगर और स्ट्रेटेजिक पोजीशन और एडवांटेजेस को यहां पर ऑब्जर्व किया तो मोरक्को रैंक करता है 29th ग्लोबली एंड रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन रीजन के जितने भी टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स हैं. तो वहीं पर अगर हमारे द्वारा एक डिफेंस टाई अप यहां पर किया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसकी वजह से एक प्लांट तो यहां पर स्थापित किया जा रहा है, बट मोर ओवर इस पूरे रीजन की जो सप्लाई है इंपोर्ट्स की, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे एक रोल प्ले कर सकते हैं, और एक गेटवे यहां पर ओपन हुआ. इट इज नॉट जस्ट द फाइनल एंड. पहली बात तो ये एक सिर्फ मींस, एक फर्स्ट स्टेप यहां पर लिया गया है, जिसकी वजह से बाकी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो बाकी रीजन्स में भी यहां पर टैप कर सकते हैं. मोरक्को रॉयल आर्म्ड फोर्सेस तो ऑलरेडी पार्टनर कर चुकी हैं टाटा कंपनी के साथ यहां पर, कि उन्हें यहां पर चाहिए व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे किस प्रकार के व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स यहां पर क्रिएट करने की बात की गई है. बट मोर ओवर ये जो पार्टनरशिप यहां पर क्रिएट हुई है, जिसमें टाटाज आर गोइंग टू प्रोवाइड दोस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन मोरक्को, इसमें यही नहीं कि भैया सभी चीजें वहां पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी. वी हैव बीन एबल टू मेक श्योर कि वैल्यू एडिशन इंडिया में भी की जाए. तो जितने भी क्रिटिकल सब सिस्टम्स हैं इस पूरी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के, इस जो आपके व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल जो यहां पर तैयार किया जा रहा है, इसके जितने भी क्रिटिकल सब सिस्टम्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, उन्हें फर्दर एक्सपोर्ट किया जाएगा, एंड फाइनली यहां पर मोरक्को में उनकी इंटीग्रेशन करके उस मार्केट में भी सेल किया जाएगा, एंड बाकी मार्केट्स में भी वहां पर उसका टाई अप किया जा सकता है. अब इसमें मोरक्को के लिए बेनिफिट यहां पर क्या है? मोरक्को के लिए बेनिफिट ये है क्योंकि यहां पर टाटा कह रहा है कि हम आपका लोकल कंटेंट यूज करेंगे. दैट मींस हम आपके लिए एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर प्रोवाइड करेंगे, आपके R&D में भी यहां पर हेल्प करेंगे, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद टाइम यहां पर किया जाएगा. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो आपके लोकल रॉ मटेरियल्स हैं हम उन्हें भी यूज करेंगे, ताकि अगेन वहां की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी फायदा हो सके, वो भी वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट कर सके. बट द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी वो फिर भी इनिशियली इंडिया में ही लोकेटेड रहेगा, वो इंडिया से इतना इजीली बाहर नहीं जाएगा. सो ऑल इन ऑल दिस 4 बेनिफिट्स आर वेरी क्रूशियल अगर मोरक्को को देखा जाए. कि पहला प्राइम लोकेशन, जिसकी वजह से हमारा अफ्रीका के लिए तो गेटवे बन चुका है, यूरोप के लिए भी बन चुका है, एंड पॉलिटिकली भी स्टेबल यहां पर माना जाता है. एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया मोरक्को का, जो डिफेंस MOU यहां पर साइन हुआ. एक हिस्टोरिक मिनिस्ट्रियल विजिट अभी है, जिसके चलते कंपनी, हमारे देश की पहली कंपनी किसी और देश में जाके अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप क्रिएट कर रही है. एंड सिंस जिस तरीके से डिमांड इस रीजन में बढ़ रही है, तो हमारी डेफिनेटली जो इमर्जिंग कंपनीज हमारे देश की, खासकर प्राइवेट कंपनीज, दे कैन टैप इनटू इट, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स में प्राइवेट कंपनीज सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं. तो इस नई मार्केट को टैप करने में भी हेल्प मिलेगा. एंड लोअर कॉस्ट है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट यहां पर रहता है किसी भी परचेज से पहले. आप खुद सोचिए, आप जब भी खुद भी कोई चीज लेने जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि भैया अच्छी क्वालिटी का कम दाम पर मिल जाए, तो वो यहां पर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करने में सक्षम हो सकता है, और पहले भी हुआ है, और इसी वजह से ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव यहां पर देखने को मिलेगा. बट व्हाई टाटा?
अब उसको भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है कि सिंस अभी भी हमारे ऊपर आर्म्स इंपोर्टर का टैग है, तो कौन सा देश है जहां से हम सबसे ज्यादा आर्म्स का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का यहां पर इंपोर्ट करते हैं? अपने चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड फर्दर वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, जहां पर जितने भी लोग इकोनॉमी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो डेफिनेटली इस चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम मॉक क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं, आपके लिए PYQs वहाँ पर रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स उनको डिस्कस किया जाता है। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली सिंस नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आप सभी के लिए स्टडी IQ की तरफ से जितने भी लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगेन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं 2027 के बैच में एनरोल होने के लिए। अभी बैच शुरू हुआ है, बट अभी भी एडमिशन इसमें ओपन है। द पॉइंट अबाउट दिस बैच इज कि P2I बैच आपका प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन उसे यहाँ पर कवर करता है। पहले सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपकी कंटेंट कवरेज की जाएगी, फर्दर फिर हम यहाँ पर अपना प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अब वो प्रोग्राम क्या है कि जहां पर आप ऑफलाइन मीडियम के थ्रू प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, बट क्या सभी के लिए अवेलेबल रहेगा? नहीं, जो टॉप 10% परफॉर्मर रहेंगे बैच के लिए उन्हीं के लिए अवेलेबल रहेगा। क्या उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा? ऐसा भी नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर दिस कॉस्ट, योर कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी कवर्ड। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, यही अमाउंट आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। एंड फर्दर सिमिलर प्रोग्राम मेंस के लिए जो रेजिडेंशियल रहेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसमें भी आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। एंड एट लास्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तक ये पूरा सिलसिला यहां पर चलेगा। द पॉइंट इज टू मेक श्योर कि आपकी जो एंड टू एंड रिक्वायरमेंट्स उनको कवर किया जाए, चाहे वो लाइव क्लासेस की हो, रिकॉर्डेड सेशंस की हो, नोट्स हो, मेंटरशिप है, आंसर इवैल्यूएशन है, मॉक टेस्ट है, बुक्स हैं, व्हाटएवर यू नीड, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड. So do check out these courses. You can use the code of ARG Live also to get the maximum discounts. And if you have any concerns, you can definitely approach me also. Now the point is about Tatas. तो देखो Tatas का जो ग्लोबल परसेप्शन है, हम सभी लोग जानते हैं, एक बहुत ही रिलायबल कंपनी के तरीके से देखा जाता है। एंड हमेशा ही हमने टाटा कंपनीज के जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, मेजर डिसीजन जो लिए गए हैं, उनमें वो इंडिजिनाइजेशन की एक छवि दिखती है, राइट? कि उनके द्वारा देश के लिए चीजें बिल्ड की जाती हैं, राइट? उनके द्वारा फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स भी जो रखे गए, जब रतन टाटा जी थे तो उन्होंने भी यही चीज के ऊपर फोकस किया कि देश के लिए कुछ बिल्ड करना है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है कि जहां पर टाटास को ये मौका दिया जा रहा है, टाटास ने अपना एक वर्चस्व जो यहाँ पर क्रिएट किया है ग्लोबल इकोसिस्टम में, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल। एंड मोर ओवर टाटास यहाँ पर कौन सी फिलॉसफी के ऊपर काम करते हैं? जो टाटा का एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, दे हैव इमर्ज्ड एज अ पिवटल कॉर्पोरेट एक्टर आप इंडिया के डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन में थ्रू देयर सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो प्लस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। अभी पोर्टफोलियो प्लस प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर टाटा ने अपने तीन डिस्टिंक्ट बिजनेस मॉडल्स बना रखे हैं। थोड़ा ध्यान देना इस चीज के ऊपर कि जहां पर वो ग्लोबल बाकी जो ऐसे OEMs हैं उनके साथ ऑपरेट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करने हैं, अगेन एक रिलायबल सोर्स। एंड मोर ओवर अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्ड करने में भी उनके द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स यहां पर रखेंगे ताकि स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। सो व्हाट डज इट मीन कि एक तो तरफ अपना पोर्टफोलियो भी डेवलप कर रहे हैं एंड स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स भी यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं इंडिजिनियसली, जो कि देश के डिफेंस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने में यहां पर हेल्प करता है। दैट इज व्हाई मोरक्को गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन गवर्नमेंट, दे एक तरीके से टाटा को यहां पर इमर्ज किया गया, भैया आपके द्वारा पहला प्लांट लगाया जाए तो डेफिनेटली हम लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म टाइज भी यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, दे हैव बीन एबल टू मैन्युफैक्चर अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हियर, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार का अपना डिफेंस टाई अप सेट कर रखा है। तो खुद के लिए तो बनाते ही बनाते हैं, बट वो बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीजें यहां पर बना चुके हैं, राइट? सो दैट इज वाई DRDO के साथ इंटीग्रेट करते हुए जो उनके द्वारा ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WAP 8x8 जो यहां पर क्रिएट किया गया है, इट हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि इंडिया का पहला एम्फीबियस जो व्हील्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। एम्फीबियस का मतलब लैंड वाटर दोनों जगह ये ऑपरेट कर सकता है, जो कि DRDO के साथ कोलैबोरेशन में TSL द्वारा यहां पर बिल्ड किया गया है। तो अगेन इंटीग्रेटेड पावर पैक है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फ्लोटेशन, प्रोपल्शन, किसी भी तरीके के टेरेन और एम्फीबियस कैपेबिलिटी के लिए। एंड मोर ओवर सबसे बेसिक पॉइंट आप देखिए खुद ही, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि दुनिया भर में यूज किया जाना हो तो डेफिनेट सी बात है भैया उसकी टेस्टिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सो दे हैव मेड श्योर कि ये जो आपके पर्टिकुलर व्हीकल्स हैं, बेस्ट इन द क्लास व्हीकल्स हैं, जिनकी टेस्टिंग अक्रॉस ऑल द टेरेन्स अगेंस्ट ऑल द रिगरस एफर्ट्स के थ्रू यहां पर की जा सके, ताकि भैया इनकी सर्वाइवेबिलिटी और लिथैलिटी को यहां पर इंश्योर किया जा सके। दैट इज व्हाई
Moroccan army basically और Moroccan defense forces are relying on these kind of vehicles so that उनकी defense capabilities को और enhancement यहाँ पर मिल सके। एंड ऐसे व्हीकल्स जो कि इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किए गए हैं DRDO के साथ मिलाते हुए, तो डेफिनेटली इंडिया का जो एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसे और यहाँ पर बढ़ाता है कि भैया किसी फॉरेन कंपनी का हाथ नहीं है, डोमेस्टिकली यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है। तो अब नैरेटिव चेंज हो चुका है। नैरेटिव क्या बन चुका है कि पहले हम मेक इन इंडिया तो कर ही रहे थे, मेक फॉर इंडिया भी कर रहे थे, अब वो मेक फॉर द वर्ल्ड हो चुके हैं। और इस नैरेटिव में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ की हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए, डेफिनेटली दैट शुड बी द प्राइमरी फैक्टर, बट बियॉन्ड दैट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, R&D बढ़ाने के लिए, R&D के साथ साथ आपको उस प्रकार का एकेडमिया के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, इन सभी चीज़ों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि भैया इट इज नॉट जस्ट अबाउट द इनोवेशन एंड डिफेंस, इट विल ऑल्सो इंटरलिंक विद द एरोस्पेस, इट विल ऑल्सो इंटरलिंक विद द इलेक्ट्रॉनिक्स, इट विल ऑल्सो इंटरलिंक विद द अदर प्रिसीजन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ इट कि उसी पॉइंट के थ्रू, उसी परसेप्शन के थ्रू हम यहाँ पर मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के ट्रांजिशन को यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। और जो हमारे टारगेट्स हैं विकसित भारत के 2047 के, उनको भी यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से 2047 के लिए पूरा प्लान भी यहाँ पर लेआउट किया गया कि कैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर बढ़ाना है। जैसे 2030 तक का टारगेट है कि हमें अपनी जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, उससे बिल्कुल ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है। एंड मोर ओवर अगर हम देखें कि यहाँ पर प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है, सो इट हैज बीन द केस फॉर इजराइल ऑल्सो। इजराइल ने भी जब अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहांस किया है, इट हैज बीन ड्यू टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो सिमिलर चीज इंडिया में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है एंड एक्सपोर्ट्स में तो वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर ही पा रहे हैं। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो कि डेफिनेटली आपको लॉजिस्टिक्स को भी यहां पर मैनेज करना पड़ेगा और लोकलाइजेशन को भी यहां पर मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को लोकलाइज कर पाते हो। एंड बाकी जो आपके रेयर मटेरियल्स हैं, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए जो डिपेंडेंसी है उसे भी यहाँ पर इन द लॉन्ग रन कम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू सेल ग्लोबली, यू हैव टू मेंटेन दोज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। वो स्ट्रिक्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए भी कंप्लायंस यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। कोई भी अगर डैमेज होता है, कोई भी लैप्स देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली जो पूरी क्रेडिबिलिटी है इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसके ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। मोर ओवर जियोपॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क्स कि आप किस प्रकार से किन किन देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इंश्योर करना है कि भैया उसकी वजह से कोई सैंक्शंस यहाँ पर ना लग जाए। जैसे हमारे रशिया के साथ रिलेशंस हैं तो उस पर भी हमारे सैंक्शंस लग रही हैं, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ यूएस लगा रहा है। वी विल हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ऑल्सो। बट इन द लॉन्गर रन, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि हम उस प्रकार का ग्लोबल सप्लायर बने आर्म्स एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इक्विपमेंट्स में, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉम्पिटिशन है यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, टर्की, इन सभी के कॉम्पिटिशन को यहाँ पर बीट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बेहतर से बेहतर R&D एट द बेस्ट प्राइस यहां पर बिल्ड करनी पड़ेगी। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज इफ यू लुक एट द अदर इमर्जिंग नेशंस, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा खर्च करें। एंड सिंस इंडिया ने ऑलरेडी लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बिल्ड किया है, तो वो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को ही यूज करके इस प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स डिफेंस इक्विपमेंट्स में और बेहतर यहां पर कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली R&D बहुत कॉस्टली है, दैट इज द नेचर ऑफ इट, है ना। इनोवेशन कुछ करना है, पैसा तो लगेगा ही। तो उस केस में अगर प्राइवेट कंपनीज एक और स्टेप आगे बढ़ाएं तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहां पर की जा सकती है। बट उसमें एक रिस्क क्या है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में घुसे रहे और हमने R&D नहीं किया जस्ट बिकॉज ये कॉस्टली है, तो एक रिस्क यहां पर इमर्ज हो जाता है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट का नेटवर्क थोड़ा बढ़ाना है, बिकॉज मोरक्को के साथ तो हमने कहा ही है कि भैया हम आपको एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऑफ व्हीकल्स पूरे साल भर में डिलीवर करेंगे, जिनकी शुरुआत 18 महीनों में यहाँ पर हो जाएगी। बट हमें इस पर्टिकुलर मार्केट को बाकी देशों तक लेके जाना पड़ेगा, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, यूरोप, एक बहुत ही इमर्जिंग मार्केट्स यहाँ पर बिल्ड हो सकती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो अभी तक हम काम कर रहे हैं, इसे और रैपिड तरीके से इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसमें अगेन इट वोंट बी द ओनली DRDO विच इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। प्राइवेट एंटिटीज को भी यहाँ पर उस तरीके की कॉन्ट्रीब्यूशन दिखानी पड़ेगी। द प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन इज वेरी वेरी मच नीडेड अलॉन्ग विद देयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस पूरा करते हुए। एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो भी आपको फुल सिस्टम प्रोडक्शन यहां पर रखना पड़ेगा कि आप किसी और के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि डिपेंडेंसी आती है, बट यू नीड टू हैव सेल्फ रिलायंस कि आप मल्टीपल चैनल्स यहां पर अपने लिए ओपन रखें। एंड ये सिर्फ डिफेंस टाइज नहीं है, ये सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नहीं है, यहां पर आप एक स्ट्रेटेजिक गेन भी लेते हैं जब आप अपना ऐसे प्रोडक्ट्स, खासकर क्रिटिकल प्रोडक्ट जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट हैं हर एक देश के लिए, उनकी सप्लाई बाकी देशों को इंश्योर करते हैं।
right? So that should be the focus for the defense manufacturing, that should be the focus for the government of India as well. And definitely जो numbers अभी तक हमने देखे हैं उन्हीं numbers को और continue किया जाए, sustainable growth यहाँ पर दी जाए, and दुनिया भर में जो हम एक टैग हासिल करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस का, वो एक नए सेक्टर में भी यहाँ पर अचीव किया जा सकता है. तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ एक वैलिडेटेड वैलिडेशन जरूर हुआ होगा. सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ गुड प्रिपरेशन. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.